नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे ब्राह्मण धर्म में धर्मशास्त्रों और स्मृतियों की काफ़ी संख्या है। इनमें एक पाराशर स्मृति भी है मनुस्मृति की तरह, और स्मृति भी 18 बताई जाती हैं। तो पाराशर स्मृति बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और साक्ष्यों के अनुसार यह कलयुग के लिए नितांत उपयुक्त है। 6/24 इसमें 6वें अध्याय का 24वां श्लोक है। और इस युग को कलयुग को दृष्टि में रख कर ही रची गई है। ये खास तौर से पराशर स्मृति जो है ये कलयुग को दृष्टिगत रखते हुए लिखी गई है, रचना इसकी की गई है। वैसे स्मृतियाँ जो है याददाश्त के ऊपर निर्भर करती थी। एक दूसरे की याद जो स्मृति में था, जो कुछ भी किसी ने बताया था वो दूसरे के द्वारा स्मरण रख करके फिर तीसरे को सुनाया गया, फिर चौथे को सुनाया गया, इसी तरह से। और श्रुति वेद जिन्हें कहते हैं वो सुनने के द्वारा एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने उसको सुनाया, इस तरह से ये चलते थे। क्योंकि पहले छापाखाने नहीं थे, कागज़ का तब तक आविष्कार नहीं हुआ था और लेखन पद्धति इतनी जो है कामयाब नहीं थी उस समय। तो दोस्तों, इस तरह से भाषा और लिपि का भी उस समय बड़ा चक्कर रहता था। तो संस्कृत में जो है, जब ये संस्कृत में हुई है तो बाद में फिर इनको उन्हीं स्मृति के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर जो है लिखा गया है दोस्तों, छापा गया है। तो आज हम देखेंगे इसी पाराशर स्मृति को कि इस पराशर स्मृति में क्या है दोस्तों। इसमें भी बड़े बड़े मनुस्मृति की तरह ही बड़े बड़े जो है प्रतिबंध हैं, और ख़ास तौर से स्त्री और शूद्रों के लिए। तो दोस्तों, बड़ा रोचक विषय है आज का। और आप देखिए, मैंने विभिन्न ग्रंथों से संकलित जानकारी मैं आपके समक्ष रखता हूं दोस्तों कि ये पराशर स्मृति है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे एक वर्ग विशेष ने समझिए दोस्तों, अपने निहित स्वार्थों को, अब आप समझ सकते हैं कि वह वर्ग विशेष कौन सा हो सकता है। एक वर्ग विशेष ने अपने निहित स्वार्थों को दृष्टिगत करते हुए रचा और यथा समय मीठी छुरी एवं अंधविश्वास का प्रयोग किया। अपनी पैठ डालने के लिए शुरू में कुछ क्रांतिकारी से निर्णय लेने का स्वांग बनाया गया है, रचा गया है। कहा है पराशर स्मृति के बारे में कि मनुस्मृति सतयुग के लिए है, गौतम स्मृति त्रेता के लिए है, संख्य स्मृति द्वापर के लिए है और पराशर स्मृति कलयुग के लिए है 1/24। दोस्तों, इस तरह से ये स्मृतियाँ जो है 18 से ज़्यादा हैं और ये सभी इन ब्राह्मण कथित ऋषि मुनियों ने लिखी हैं दोस्तों। तो ये जैसे कि आपको अभी बताया गया कि एक वर्ग विशेष ने अपने निहित स्वार्थों को दृष्टिगत करते हुए रचा है और यथा समय मीठी छुरी और अंधविश्वास का प्रयोग इनमें किया है। किसी भी स्मृति को आप उठा लीजिए, सर्वत्र घोर द्वैतभाव दिखाई पड़ेगा। समूची मानवता को स्थूलतः 4 खंडों में खंडित किया गया दिखाई देगा। हर स्मृति में किसी धर्मशास्त्र में जो व्यापक आदेश भी दिया गया है वह भी दुजातियों और शूद्रों को ऐसा करना चाहिए, इनके ये नियम हैं, ये धर्म हैं, ये सब जो है सब धर्मशास्त्रों में बताया गया है। इन शब्दों में हुए लिखा मिलता है क्या कि दुजातियों शूद्रों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही उनका धर्म है, यही उनका कर्म है, न कि मानव मात्र को ऐसा करना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा किसी धर्मशास्त्र में कि ये मानव मात्र के लिए हैं, कि मानव मात्र को ऐसे धर्म करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए, बल्कि 4 खंडों में बांट करके समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर उनके लिए अलग अलग जो है कायदे कानून, उनको नियम धर्म बताया गया है। इसी से भारतीय धर्मशास्त्रियों की संकुचित विचारधारा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस असामाजिकता का ही ये असामाजिकता ही है, वर्ग में बांट देना, और फिर ये संकुचित विचारधारा है कि अपने को सर्वोच्च सिद्ध करना, बाकी सबको अपने से निम्नहीन, और अपने लिए सारे स्वार्थों की जो है परंपरा को निभाते कायम रखते हुए तमाम अपने लिए जो है प्रावधान कर लेना। तो असामाजिकता का ही दुष्परिणाम है कि औसतन भारतीय आज भी केवल नागरिकता और पड़ोसीपन के क्षेत्र में असफल हैं, अपितु पारिवारिक संबंधों को निभाने में भी विषमता अनुभव करता है। इन स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है।
यहाँ धर्म शब्द सामान्य नियम से अधिक अर्थ रखता है, क्योंकि इसमें धर्म, परंपरा, सदाचरण, कर्तव्य और सारी अच्छाई आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो है निश्चित रूप से आजीविका के लिए लिखे गए। दोस्तों पराशर स्मृति भी ये इस सिद्ध करती है। देखिए, किसी न किसी तरह अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कदम पुरोहितों ने उठाए, उनका मुँह बोलता चित्र पराशर स्मृति में देखा जा सकता है। हल चलाने से, देखिए क्या क्या लिखा है, हल चलाने से क्रम यानी कीट मरते हैं, कीड़े मरते हैं। अतः कृषक को पापों से बचने के लिए खलियान से मुँह मांगा अनाज ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए, अन्यथा बहुत अनर्थ होगा। 2/15 उसे चोरी करने का पाप लगेगा, वह ब्रह्म हत्यारा हो जाएगा। 2/16 पराशर स्मृति से। तो दोस्तों क्या है कि ऐसा लिखा गया इन धर्मशास्त्रों में, और ख़ास तौर से ये पराशर स्मृति का उदाहरण है। इसमें लिखा गया 2/15 2/16 में कि हल चलाने से कीड़े मरते हैं। अतः कृषक को क्या है, कृषक को पाप होता है, और उस पाप से बचने के लिए खलियान से जितना मांगे ब्राह्मणों को अवश्य दान करना चाहिए, तभी पाप से निवृत्ति होगी, अन्यथा बहुत अनर्थ होगा, नरक में जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, और उसे चोरी करने का पाप लगेगा, वह ब्रह्म हत्यारा हो जाएगा। 2/16 ब्राह्मणों को अपनी उपज का 30वां भाग देकर किसान सब पापों से छूट सकता है, फिर कोई पाप नहीं रहेगा। क्या कि ब्राह्मणों को अपनी उपज का 1/30 भाग दे दीजिए, सारे पापों से निवृत्ति हो जाएगी। 2/17 ब्राह्मणों का कहा माने अथवा भ्रूण हत्या के समान पाप लगेगा। 6/60 पराशर स्मृति 6/60 में कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों का कहा नहीं माना तो भ्रूण हत्या के समान पाप लगेगा। ब्राह्मण चलते फिरते पवित्र स्थान हैं, यानी क्या है, ये पवित्र स्थान है, देवालय के समान है। ब्राह्मण कोई एक ब्राह्मण नहीं, कोई खास ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण चलते फिरते पवित्र स्थान हैं। वे जो कुछ कहते हैं देवता भी उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में सब देवों का वास होता है। जो ब्राह्मणों से जप तप करवाता है, अर्थात उन्हें दक्षिणा देता है, उसको जप तप का पूर्ण फल मिलता है। क्या 6/61 से 63 अग्नि, जल, वेद, सोम, पवन ये सब ब्राह्मणों के दक्षिण कान में रहते हैं। सुन लीजिए, ब्राह्मण के दाहिने कान में रहते हैं। कौन कौन? अग्नि, जल, वेद, सोम, पवन, ये सब। पवन आप समझते ही हैं, वायुदेव, अग्निदेव, जलदेव और वेद और सोमदेव, ये कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण के दाहिने कान में रहते हैं। 7/38 से 39 3-4 ब्राह्मण जिसे पुण्यात्मा कह दें, चाहे भारी पापी हो, कितना ही बड़ा अपराधी हो, लेकिन अगर 3 या 4 ब्राह्मण जिसे पुण्यात्मा कह दें, वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, उसके पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ पानी हवा और सूर्य के संयोग से अस्तित्वहीन हो जाता है। 8/17 से 19 क्या कहा? 3-4 ब्राह्मण जिसे पुण्यात्मा कह दें, तो वो चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, उसके सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर पर पड़ा हुआ पानी हवा और सूर्य के संयोग से उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, पराशर स्मृति क्या कहती है, आप देख लीजिए। वेद को जानने वाला ब्राह्मण सर्वभक्षी मांसाहारी होकर भी पवित्र ही रहता है। 8/30 क्या? वेद को जो जानने वाला है वो ब्राह्मण सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला यानी मांसाहारी तक होकर भी पवित्र ही रहता है, अपवित्र नहीं होता। यदि किसी ने ब्राह्मण को हूँ या तू कह दिया तो वह सारा दिन क्या करना चाहिए उसे? फिर
गलती से भी हूँ कर दिया या तू कह दिया ब्राह्मण को, उसे क्या करना है, सारे दिन पानी में नहाता रहे, यानी स्नान करता रहे, और ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता रहे, माफ़ करो ब्राह्मण देव, गलती हो गई ब्राह्मण देव। यानी सारा दिन पानी में स्नान करता रहे और ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाता रहे। यदि किसी से ब्राह्मण पर तिनके के द्वारा भी प्रहार हो जाए, भूल से तिनका भी अगर गिर जाए ब्राह्मण देव के ऊपर, या यदि कोई ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित कर दे, तो उसे चाहिए कि वह बारंबार प्रणाम कर ब्राह्मण को प्रसन्न करे, वह नाराज़ नहीं रहे, वो जो है मना ले, कुछ भी करे। यानी अगर तिनका भी गिर गया हो या फिर शास्त्रार्थ में पंडित जी को ब्राह्मण देव को हरा दिया हो, तो बस उनसे बारंबार प्रणाम करके खुश करे, यानी क्षमा याचना करे। देखिए दोस्तों, ये जो है 11 अध्याय 52-53 श्लोक है। अब देखिए, इन्होंने जो है धर्मशास्त्रों में सब में प्रायश्चित के विधान किए हैं। प्रायश्चित दोस्तों आप समझते होंगे, प्रायश्चित कहते हैं यानी पछतावा। हमको पश्चाताप होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई। कोई आज हमने शराब पी ली, आज हमने मांस खा लिया, या आज हमने किसी को गाली दे दी, ऐसा कुछ भी कर दे तो उसको पछतावा करना चाहिए। ये ऐसा नियम विधान था। और वो पछतावा जिसे प्रायश्चित कहते हैं, वो किस किस तरह से होते थे वो आप देख लीजिए कि आजीविका के लिए, ये भी पुरोहितों ने अपनी आजीविका के लिए बना लिए कि आजीविका के लिए पुरोहितों ने एक नया मार्ग ढूंढ निकाला था। प्रायश्चित, यदि किसी से कोई अपराध हो जाता है तो उसे कहा जाता कि तुम यह व्रत रखो और 10 गाय ब्राह्मण को दान दो, यह व्रत करो और 100 गायें सुवर्ण और भूमि दान दो। देखें 9/15, 25, 52, 54, 10/4, 6, 7, 9, 8, 9, 15, 17, 24, 41, 11/3, 12/6, 8, 47 आदि। इन और ऐसे अन्य स्थलों पर यजमानों से गौएं, सोना, रुपया पैसा, भूमि आदि ब्राह्मणों को देने के लिए कहा गया है। यानी तुम्हारे शौखून माफ़, तुम जो है व्रत रख लो और ब्राह्मणों को जो मांगे बताएं उस नियम विधान में, तो वो दान दे दीजिए। चोरी व भ्रूण हत्या, अगम्य स्त्रीगमन, दूसरे की स्त्री के साथ दुराचार, चांडाल के घर का भोजन करके यदि कोई 2 गायें ब्राह्मण को दान कर दे तो पता नहीं कैसे उसका पाप खत्म हो जाएगा। अब देखिए, कितना ही अपराध करे, दुराचार कर ले, चंडाल के घर का भोजन कर ले, तो ब्राह्मणों को दान दे दे क्या 2 गाय, तो पश्चाताप यानी प्रायश्चित हो गया। यह पेट के लिए की गई व्यवस्था है। तभी तो लिखा है कि जो ब्राह्मण के लिए प्राणों की बाजी लगा दे, यानी ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हित के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी लगा दे, वह हत्या जैसे जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता है। देखिए, आज ये नियम होते तो कितना अच्छा होता। तमाम जो है मुकदमे चलते हैं, तमाम धाराएं IPC CRPC की लगती हैं। तो अब क्या है, जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता था आदमी। ब्राह्मण के लिए जो प्राणों की बाजी लगा दे, वो हत्या जैसे जघन्य अपराध के पाप से छूट जाता है। 8/43 गौ हत्या को बहुत बड़ा पाप घोषित किया गया, परंतु ब्राह्मणों को भोजन करा देने से, उन्हें दान दक्षिणा दे देने से गौवध रूपी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाता है। कितना ही गौवध कर लो, लेकिन दान दक्षिणा दे दो ब्राह्मण देव को, तो गौवध रूपी पाप निस्संदेह नष्ट हो जाता है। कुर्याद ब्राह्मण भोजनम विप्राणाम दक्षिणाम दद्यातः ब्राह्मणान भोजयित्वात् गोदघम शुद्धयेन्नम संशयः। पराशर स्मृति कहती है कि ब्राह्मण चाहे नीच स्वभाव का ही क्यों न हो, वह चाहे कितना ही गया गुजरा क्यों न हो, वह पूज्य ही है। तुलसीदास जी ने इसी से प्रेरणा लेके लिख दिया चौपाई में, पूज्य विप्र जो वेद विहीना, शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो पराशर स्मृति में लिखा ये श्लोक देखिए, उससे ही प्रेरणा मिली होगी तुलसीदास जी को। दुस्सीलो अपि दुजः पूज्यो न तो शूद्रो जितेंद्रिय,
कह परित्यज्यम गाम दुष्टा दुहे क्षी लवंतीम करीम। पराशर स्मृति 8/33। अर्थात इसका अर्थ सुन लीजिए दोस्तों, ब्राह्मण दुस्सील भी पूज्य है। दुस्सील यानी दुराचारी, सब तरह से दुराचारी हो वो भी पूज्य है। दुस्सीलो अपि दुजः पूज्यो न तो शूद्रो जितेंद्रिय। शूद्र जितेंद्रिय हो कितना ही पूज्य नहीं, फिर भी पूज्य नहीं। कौन ऐसा मनुष्य है, देखिए इसमें उदाहरण भी देते हैं। कौन ऐसा मनुष्य है, कह परित्यज्यम गांव दुष्टाम दुहे क्षी लवतीम करीम। यानी ऐसा कौन मनुष्य है जो मरखनी गाय को छोड़कर सुशील गधी को दुहेगा। यानी ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा, गाय बेशक मरखनी हो दुहेगा गाय कोई, कितनी ही सीधी हो, सुशील हो, सच्ची हो, गधी को कोई नहीं दुहता है। इसीलिए ब्राह्मण शूद्र गधी से तुलना हो गई कि शूद्र जितेंद्रिय हो तो भला गधी को कोई नहीं दुहता है तो शूद्र को कैसे पूजा जाएगा। तो यहाँ जो है गाय की तुलना मरखनी गाय बेशक मरखनी हो तो ब्राह्मण की तुलना हो गई दुस्सील हो पूज्य है। शूद्र की तुलना हो गई सुशील गधी से, उसको कोई नहीं दुहता है, यानी उसे दुहना भी नहीं चाहिए अन्यथा मूर्खता हो जाएगी। ऐसे ही शूद्र कितना ही विद्वान हो, जितेंद्रिय हो, कोई भी होने पर भी पूज्य नहीं है। पराशर स्मृति 8/33 श्लोक है ये दोस्तों। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने एवं अपने को सर्वोच्च सुप्रीम तथा आक्षेपों से ऊपर सिद्ध करने के लिए रूपक बांध कर कहा है कि धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़ा वेद रूपी तलवार वाला ब्राह्मण हंसी में भी जो बात कहे, हंसी में भी उसे परम धर्म मानना चाहिए। 8/34 श्लोक देखिए क्या है, यानी अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए, अपने को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए, आक्षेपों से ऊपर सिद्ध करने के लिए रूपक में कहा है। क्या कहा है कि धर्मशास्त्र रूपी रथ, धर्मशास्त्रों का रथ हो गया, वेद रूपी तलवार हो गई हाथ में ब्राह्मण के, तो वो ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण जो धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़ा हो और जिसके हाथ में वेद रूपी तलवार हो, वो अगर हंसी में भी कोई बात कह दे तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसे परम धर्म मानना चाहिए। यानी हंसी में भी कह दे। शूद्रों के लिए उनका आदेश है पराशर स्मृति में 1/75 में क्या है, शूद्रों के लिए उनका आदेश है कि ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है। देखिए, और यही हमारा धर्म है, सब जगह यही लिखा पड़ा है, हर शास्त्र में देख लें। इसमें भी देखो क्या कहते हैं कि शूद्रों के लिए उनका आदेश है पराशर जी का कि ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है, अन्यथा वे सर्वत्र असफल होंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे, असफल होते रहेंगे। उनका मतलब क्या है, अगर उन्हें सफलता चाहिए तो केवल ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करता रहें शूद्र जो है, और अन्यथा वे सर्वत्र असफल होंगे। कपिला गाय का दूध पीने से और वेद मंत्रों पर विचार करने से शूद्र सीधा नरक में जाता है। अब ये मनुस्मृति से भी खतरनाक है दोस्तों, पराशर स्मृति। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कपिला गाय का दूध पी लिया किसी शूद्र ने और वेद मंत्रों पर अगर विचार करने लग गया, यानी अपना विचार रखने लग गया, सुन लिया, सत्संग कर लिया, तो समझ लो शूद्र क्या है, सीधा नरक में जाता है। अब ये नरक स्वर्ग का भी चक्कर है, इससे लोग डर गए। अनपढ़ लोग थे, डरते थे कि भाई नरक में चले जाएंगे और नरक में बड़े बड़े कड़ाहों में तले जाएंगे हम, बहुत मार पड़ेगी वहाँ और भूखे प्यासे उल्टे लटका दिए जाएंगे, तमाम जो है हमें रोज़ाना यातनाएं मिलेंगी। तो नरक से लोग बड़े डरते थे। तो इनमें जो भी लिखा है उसको आंख बंद करके, तर्क वितर्क का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं एक तरफा ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के हितों के लिए लिखी गई हैं, और इसे ही ये ब्राह्मण धर्म कहा जाता है दोस्तों। और शूद्रों की हर जगह यही अवमानना है।
धर्म में ये कहीं नहीं होता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में इतनी नफरत, इतनी घृणा, वो धर्म ही कैसा? बताइए, अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म से तो अधर्म अच्छा है कि जिसमें एक ऊपर बैठा हुआ है, एक नीचे पैरों में दबा पड़ा है और दबा पड़ा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, नंगा प्यासा भूखा रह रहा है, और उसको फिर भी कह रहे तुम हमारे धर्म के हो और तुम्हारा धर्म हमारी सेवा करना है, हम तुम्हारे ऊपर लदे रहेंगे, तुम रोते रहो चाहे चिल्लाते रहो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसे करना ही पड़ेगा, रो के करो या हंस के करो, हमारी टहल चाकरी के लिए आप परमात्मा ने पैरों से निकाले हैं और हमको मुख से निकाला है। तो दोस्तों, ये सोची समझी बातें हैं कि किस तरह से यहाँ जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के आदिवासी थे, उनको शूद्र बना करके किस तरह इन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को भी, वैश्यों को भी और शूद्रों को भी सबको अपने से नीचे रखा, अपनी सेवा और टहल चाकरी के लिए रखा, अपने को बस कि उनकी जो नियम संहिताएँ स्मृतियाँ इनको पालन करो। आप स्वयं देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि यदि कोई शूद्र कारीगर अथवा स्त्री की हत्या कर दे, वह 2 बार प्राजापत्य व्रत कर ले, प्राजापत्य व्रत कर ले 2 बार। कोई शूद्र को मार दे, कारीगर को मार दे, स्त्री की हत्या कर दे, तो क्या करे वो? उसे किसी अदालत में नहीं जाना है, आईपीसी सीआरपीसी नहीं होती थी, यही स्मृति होती थी। इन्हीं में फिर देखा जाता था कि अब तुझे बेटा क्या करना है, तू तो आ गया मार मूर के, तो अब इन्हीं को टटोलते थे, फिर उदाहरण दे के बताते थे कि अब क्या करना है तुझे, कि अब जो आया ऐसा जिसने किसी स्त्री की हत्या कर दी या किसी शूद्र की या कारीगर की, तो ब्राह्मण देव इनको टटोल के अपनी कानून की किताबों को कहते थे, तू 2 बार तो प्रजापत्य व्रत कर ले और 11 बैल ला, 11 बैल ब्राह्मणों को दान कर दे। अब वो 11 बैल खरीदे, बस स्त्री हत्या या शूद्र हत्या का दोष समाप्त। देखो कितने आसान था, किसी शूद्र को मार दो, किसी स्त्री को मार दो, कहते हैं कि मतलब स्त्रियों का बड़ा सम्मान होता। अब आप देख लिए शूद्र और स्त्री एक समान हैं, सिद्ध हो जाता है। आँख खोल के पढ़ो, ये धर्म का चश्मा उतार के पढ़ो, थोड़ा भेजा लगा करके पढ़ो तो सब समझ में आएगी। हल्ला मचाते हैं कि शूद्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, आज भी उन्हीं के अनुसार ये कार्यवाही होती है, लेकिन आज जो हमारे लिए कानून है, संविधान है, लेकिन उस समय ये संविधान था। आप समझिए, क्या स्त्री को मारा या शूद्र को मारा, क्या 11 बैल ला खरीद के। अब उस समय 11 बैल भी बहुत रकम की चीज़ होती होगी, क्योंकि इतना पैसा तो होता नहीं था। अब 11 बैल लाएगा और ब्राह्मणों को दान कर दे। अब ब्राह्मणों को किस खुशी में दान कर दे है? उसका मर गया जिसको, उसके घर वालों को देना चाहिए, जिसका मर गया उसको राहत मिलनी चाहिए। नहीं, ब्राह्मणों को दान कर, मर गया मर जान दे। तो ये कौन सा कानून था? आप स्वयं देखिए, कोई ये मानवीय कानून था? ये स्मृतियों में जो कानून है, आप बताइए कि किसी के घर का आदमी मर गया और वो कह रहे हैं हमें दान दो, 11 बैल लाओ, तो ये कहाँ का कानून है? आप सोचिए, थोड़ा सा भी अगर मानवता हो आपके अंदर, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है, मानव होना चाहिए। और हम इनका विश्लेषण जो है मानवता को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं कि अगर आज ये विधान होता तो क्या होता, बताइए आप। अरे आज भी अगर हो जाता है तो कोर्ट जो है उसको भरपाई के लिए पैसा उसे दिलवाता है जो पीड़ित है। तो यहाँ क्या कहते हैं, 11 बैल ब्राह्मणों को दान कर दे, बस स्त्री हत्या या शूद्र हत्या का दोष समाप्त। 6/16 इस तरह के विधान शूद्रों और स्त्रियों पर धार्मिक लोगों के अत्याचार ही कहे जाएंगे। आप बताइए, नहीं कहे जाएंगे? आज हमारे कुछ मित्र जो है ब्राह्मण मित्र कहते हैं, अरे साहब ऐसे नहीं होता था, ये तो आप निंदा। भाई आप पढ़िए ना, आपके पुरखों ने ये जो है क्या रेड मार रखी थी स्त्री और शूद्रों की, सबकी जो है अपने स्वार्थों के हित में। बताइए 11 बैल का क्या मतलब है? आदमी किसी का मरा, स्त्री किसी की मरी, और आप कह रहे हैं कि सब माफ़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू मारा 11 बैल का इंतजाम कर ले। तो ये होता था कानून, ये था धर्म। देखिए आगे चलें। इतना ही नहीं, प्रायश्चित जैसे विधानों में ब्राह्मण का तो 1 आध दिन के उपवास से छुटकारा कहा गया है, वो तो 1 आध दिन व्रत रख लें तो छुटकारा हो जाएगा, परंतु शूद्रों के लिए 2 से लेकर 11 गाय
और 11 बैल तक दान करने के विधान हैं। अगर शूद्र ने कोई अपराध कर दिया तो फिर उसे 11 गाय और 11 बैल तक दान करने हैं, ताकि उनका आर्थिक शोषण कर उन्हें सदा के लिए अपना गुलाम, अपना दास, अपने अधीन और पर मुखापेक्षी यानी मुँह देखा बना लिया जाए। ऐसा करेंगे तभी तो। अब उस पर खाने को रोटी नहीं है और उससे कह रहे हैं भाई तुझ पे ये गलती हो गई तो तू ला 11 बैल 11 गाय ला खरीद के। अब वो कहाँ से खरीद के लाएगा? तो उसको जो है हमेशा के लिए अपना दास, अपना गुलाम यानी मुँह देखा पराश्रित बना लेते थे, जिससे वे बिना हील उज्जत कृत दासों की तरह, खरीदे हुए दासों की तरह जीवन जिएं। ये था धर्मशास्त्रों का, इन स्मृति विधानों का नियम कानून। शूद्रों को एक और अपना दास बनाकर उनसे सेवा करवाई जाती है। दोस्तों सच बड़ा कड़वा होता है। जब तक ये पढ़े नहीं थे, लोगों को कुछ पता नहीं था कि धर्म क्या है, स्मृति क्या है, वेद क्या हैं, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, पुराण क्या है। ये आज जब पढ़ रहे हैं तो सब मालूम पड़ते हैं। और आज भी जो उनके वंशज हैं उनको बड़ी वेदना होती है, अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये क्यों छप रहे हैं। जब छप रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं तो अपनी जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या होता था। ये ब्राह्मणों के नियम थे, ये उनके धर्म थे जो आज भी चल रहे हैं किसी न किसी रूप में, तभी तो ये छप रहे हैं ग्रंथ। अब आगे देखो, शूद्रों को एक और अपना दास बनाकर उनसे सेवा करवाई जाती है। दूसरी ओर उनके प्रति घृणा का उद्घोष इन शब्दों में किया गया है। क्या लिखा है? कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर। देखिए, एक तरफ सेवक भी बनाते हैं, अपना गुलाम भी बनाया, अपना दास भी बनाया, कृत दास भी बनाया, चंडाल बनाया, अंत्यज बनाया, अंत्यवासी बनाया, गांव से बाहर पहुंचाया, नंगा रहने को यानी भूखा मरने को विवश किया गया। एक अपना ही इंसान, अपने जैसा ही इंसान, अपने ही जैसे इंसानों के द्वारा। और फिर इसके साथ उनके साथ घृणा कैसी? पशुओं से भी बदतर, उनसे पशु अच्छे, उन दासों से, उन अंत्यजों से। क्या? कुत्ते या शूद्र से। और देखिए शूद्र का जो है मैं अर्थ बता दूं, आज जो ओबीसी हैं वो शूद्र हैं। अंत्यज, अंत्यवासन ये तो उससे बाहर थे, बाहर रहते थे, ये उस व्यवस्था में नहीं थे। लेकिन चूँकि वर्ण चाह रही थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसीलिए शूद्र वर्ण में ही उनको रखा जाता था। वैसे शूद्र जो आज के ओबीसी हैं और SC ST जो हैं वो अंत्यज हैं, अंत्यवासी हैं, जो बाहर के थे, चतुर्वर्ण से बाहर की व्यवस्था के थे। लेकिन चूंकि वर्ण 4 ही बताए गए तो वो भी शूद्रों में ही रखे गए। और शूद्रों में 2 वर्ग कर दिए गए, सछूत और अछूत। जो छुए जा सकें वो सछूत, जो नहीं छुए जा सकें, जिनसे भारी घृणा, जो गंदा पेशा करें, गांव से बाहर रहें, नंगे भूखे मरें, उनको जो है अंत्यज या अंत्यवासी कहा गया। तो क्या लिखा गया उनके लिए? कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर यानी छू जाने पर रात्रि भर उपवास करें। अब रात्रि को तो उपवास करेगा, रात्रि भर कौन खाता? रात्र भर उपवास कर पंचगव्य, गाय का दूध। पंचगव्य समझिए क्या होता है? पंचगव्य का बड़ा महत्व है हमारे धर्मशास्त्रों में। पंचगव्य होता है गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही, घी, मूत्र गाय का और गोबर, पवित्र पदार्थ। ये 5 चीज़ मिला दी जाती थी और उन्हें खिलाया जाता था या खाया जाता था और इसे पवित्र पदार्थ बताया जाता था पंचगव्य। इसको पान कर लेना चाहिए, इसे खाना चाहिए। शूद्र के झूठे बर्तनों को 10 बार राख से साफ करें। अब शूद्र क्या उस समय घुस गया? आजकल तो होटलों पे सब खा रहे पी रहे हैं, आज कोई किसी में नहीं घुस रहा है, कोई उससे परेशानी नहीं हो रही है। सब साथ में बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, साथ जो है ऑफिसों में काम कर रहे हैं। कोई किसी को बीमारी नहीं लग रही छूत की, कोई कहीं पर भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन वो कहते थे पराशर स्मृति में और अन्य स्मृतियों में कि शूद्र से अगर छुप जाए तो कुत्ते के समान है। शूद्र कुत्ते के समान है, कुत्ते से या शूद्र से, दोनों एक समान है। तो कुत्ते से या शूद्र से स्पर्श होने पर अब एक उस पर बवाल मचाते हैं। यहाँ तो हज़ारों भरी पड़ी हैं ये किताबें,
एक उस पर बवाल हो गया दुनिया भर का, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पता ही नहीं है कि शूद्रो तुमको कुत्ता भी बताया जाता है, कुत्ता और शूद्र एक समान है। पढ़ लो 7/25 पराशर स्मृति को पढ़ लीजिए, उसमें कहा है कुत्ते या शूद्र से स्पर्श होने पर रात्रि भर उपवास करके पंचगव्य अभी बता दिया उसका पान करे। शूद्र के झूठे बर्तन हो जाएं तो 10 बार राख से साफ करे। पहले ये बड़ा होता था, खाना तो दूर की बात है, अगर उसने शूद्र ने छू भी लिया, कुएं पे भी चढ़ गया तो अपवित्र हो जाता था कुआं। स्मृतिकार यानी पराशर जी महाराज कहते हैं कि पति के मर जाने के पश्चात स्त्री यदि उसके प्रति वफादारी निभाती हुई अपने स्वाभाविक कामावेग को रुद्ध कर ब्राह्मणचारिणी बनी रहे तो मरकर वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। यानी पति के मर जाने के बाद स्त्री को पति का वफादार रहना ही चाहिए और अपने काम वासना को बिल्कुल अपने बस में रखते हुए आजीवन उसे ब्रह्मचारिणी बना रहना चाहिए। 4/31 जो नारी पति के साथ ही चिंता में जल मरे वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होती है। 4/32 क्या देखिए नारी का कितना सम्मान था, जिंदा जल जाना चाहिए, उसे जीवित जल जाना चाहिए। किसके साथ? अपने पति के साथ। पति मर गया है तो स्त्री का धर्म है कि वह भी उसके साथ चिता में जल मरे। ऐसा करने से उसे क्या लाभ मिलेगा कि वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होती है। आज जला के देख लो किसी को, आज सती करके देख लो, बहुत मारेगी। सब पढ़ी लिखी हो गई हैं। क्यों सती को, क्यों इंसान को जल जाना? और आदमी को क्यों नहीं बनाया था ये? जब पत्नी मर जाए तो आदमी को भी होना चाहिए सती उसके साथ। तो इस तरह फिर कहते हैं स्त्रियों का तो बड़ा सम्मान होता था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। हमारे धर्म में तो नारियां बड़ी विदुषी होती थी, वेद पाठी होती थी, उनका तो बड़ा सम्मान होता है। ये सम्मान होता है। न राजा राम मोहन राय होते, न जो अंग्रेज होते, तो ये सती प्रथा कभी बंद नहीं होती। अब देख लीजिए प्रमाण भी क्या है, क्या लालच दिया गया है। 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने की अधिकारिणी होती है। 4/32 पराशर स्मृति। पति के सबके साथ दग्ध होकर पत्नी उसे पापों से उसी प्रकार निकाल लेती। और देखिए मरे हुए को पापों से पत्नी निकालती है मर करके साथ में, जैसे सपेरा बिल में से सांप को निकाल लेता है, खींच लेता है। ऐसे ही वो पति के पापों को उसमें जल करके चिता में उसके पापों को खींच लेती है। यानी मर करके ही उसके तृप्ति होती है पति की। फिर स्वर्ग में उस पति के साथ विविध भोग भोगती है। चले जाओ स्वर्ग में, वहाँ भोगो, या जल जाओ, मर जाओ, चले जाओ स्वर्ग में। जो स्त्री गरीब, रोगी एवं धूर्त पति का जरा भी तिरस्कार करती है वह मृत्यु के उपरांत कुतिया बनती है। अब आदमी कुत्ता नहीं बनता है, ये क्यों नहीं लिखा? आदमी भी तो कुत्ता बनेगा। जो स्त्री गरीब, रोगी और धूर्त पति का जरा भी तिरस्कार करती है, यहाँ ये लिखना था कि जो आदमी गरीब, रोगी और धूर्त स्त्री का जरा भी तिरस्कार करता है वह मृत्यु के उपरांत कुत्ता बनता है। लिखना चाहिए था, एक तरफा बात लिख रहे हैं। कुतिया बनती है और बार बार सुअरी का जन्म भी लेती है। कुतिया से संतुष्ट नहीं हुआ तो सुअरी भी बना दिया। किसको? स्त्री को। किस स्त्री को? जो गरीब को, जो रोगी को और जो धूर्त पति। ये तो हम भी नहीं कहते कि किसी गरीब को या रोगी को या धूर्त हो तो उस पति को तिरस्कार करे, नहीं करे, निभाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करती भी है तो फिर वो क्या है कि कुतिया बनेगी। तो फिर कुत्ता आदमी को भी बनना चाहिए, सुअर आदमी को भी बनना चाहिए। ये 4/16 है। इस तरह के विचार आज अमानवीय, असामाजिक और गैर कानूनी हैं। अतः इन्हें हर प्रकार की धार्मिक मान्यता से वंचित करना ही चाहिए। स्त्री को किस कदर नीच और अपमान की अधिकारिणी घोषित किया गया है वह अध्याय 7 के प्रस्तुत श्लोक को पढ़कर पता चल सकता है। मासिक धर्म के समय देखिए स्त्री के लिए कितने कई ग्रंथों में लिखा है ये श्लोक। मासिक धर्म के समय पहले दिन वह चंडालिन के समान होती है, चंडाली होती है पहले दिन, कोई भी स्त्री हो, भले ही ब्राह्मण की स्त्री हो।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो। पहले दिन जब रजस्वला होती है तो चंडाली होती है, चंडालिन होती है। दूसरे दिन ब्रह्मत्यारी, ब्रह्म यानी किसी ब्राह्मण का वध करने वाली, हत्या करने वाली। और तीसरे दिन धोबिन के सदृश होती है। धोबिन एक जात आ गई। देखिए 7/20 श्लोक है, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये जो है इस तरह से देखिए, चंडाली बना दिया, ब्रह्मत्यारिन बना दिया, धोबिन बना दिया। अब ये जो है ज्ञान है इनका। आज कोई ऐसा कहीं देखने को आता है? सब ऑफिसों में जा रही हैं, रोज़ाना नहाती धोती हैं, सब पवित्र रहती हैं, कोई कुछ नहीं होता है, सबको समान अधिकार हैं। ये हमारा संविधान है। जितने घटिया शब्द उन दिनों उपलब्ध हो सकते थे, कुतिया, सुअरी, चंडालिन, धोबिन, ब्रह्मत्यारिन, ये घटिया शब्द ही तो थे। जितने घटिया शब्द स्त्रियों के लिए उन दिनों उपलब्ध हो सकते थे, स्मृतिकारों ने स्त्रियों के लिए लिख मारे, प्रयुक्त कर दिए। स्त्रियों को क्रय विक्रय का, खरीद फरोख्त का पदार्थ कहते हुए 10/25 में लिखा है कि स्त्री और भूमि, जमीन, पृथ्वी, भूमि दोनों बराबर हैं। स्त्री पृथ्वी के समान है, जमीन के समान है। जैसे भूमि किसी अन्य पदार्थ के विनिमय में हस्तांतरित की जा सकती है, भूमि की खरीद फरोख्त की जा सकती है, वैसे ही स्त्री की भी 10/25। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन स्मृतियों के कैसे कैसे अमानवीय विधान थे। और थोड़ा सा है देख लेते हैं दोस्तों कि धर्म के विषय में जो विचार आलोच्य स्मृति में उपलब्ध होते हैं, उन्हें पढ़कर लगता है कि धर्म स्मृतिकारों के हाथों मोम की नाक बन गया था। धर्म मोम की नाक बन गया था, चाहे जिसे घुमा दो, चाहे तरफ मोड़ दो, तोड़ दो। तभी तो प्रस्तुत स्मृतिकार लिखता है पराशर स्मृति में कि 3 या 4 ब्राह्मण जिसे धर्म कह दें वही धर्म होता है। बस 3-4 ब्राह्मणों ने मिलकर बता दिया कि भाई देखो ये धर्म है, तो बस वही धर्म होता है। दूसरे चाहे हज़ारों लोग उसके विरुद्ध चिल्लाते रहें, कहते रहें नहीं साहब ये धर्म कैसे हो गया, ये तो बड़ा धर्म है कि किसी के गाल पर 4 थप्पड़ लगाते रहो, भाई ये धर्म है। अब वो कह रहे हैं भाई ये तो गलत है सरासर। नहीं, उन्होंने कहते नहीं, 3-4 ब्राह्मण कह रहे हैं तो यही धर्म है, देते रहो उसके गाल पर थप्पड़। 3-4 ब्राह्मण जिसे पतित कह दें, ये जा रहा है, ये पतित है भाई, चाहे वो कितना ही सुंदर है, पढ़ा लिखा है, पवित्र है, पढ़ लिख के आया, नहा धो के आया है। लेकिन अगर ब्राह्मणों ने ये कह दिया, 3-4 ब्राह्मणों ने कि ये अपवित्र है, या उसे कह दिया कि ये पवित्र है, तो वह उसी प्रकार पापों से रहित एवं शुद्ध हो जाता है जैसे पत्थर के ऊपर का पानी सूख जाता है। 8/17 एक दूसरे के साथ बैठने, सोने, सवारी करने और बातचीत करने से एक मनुष्य के पाप दूसरे को उसी तरह लग जाते हैं जिस तरह पानी में गिरी तेल की बूंद दूर तक फैल जाती है। इन पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जौ का भोजन किया करे, यानी शूद्रों के साथ बैठ जाए, खा जाए, सोना पड़ जाए, कहीं सवारी करनी पड़ जाए, तो क्या करना है, उसे जौ का भोजन, जौ होता ही था उस समय, तो जौ का भोजन किया करे और गऊओं के पीछे चला करे। गऊओं के आगे नहीं चले, गऊओं के पीछे चले, और अपने भार के बराबर, अपने वजन के बराबर स्वर्ण, चांदी, अनाज आदि दान किया करे। अब अपने सोने के बराबर ये जो है देखिए दान करे, अपने वजन के बराबर सोना, चांदी, अनाज। 12/77, 78 बस यही धर्म है। पुरोहितों ने खाने पीने के विषय में बहुत उदारता बरती है। वे स्वयं गोमांस भी खाने को स्वतंत्र थे और चांद्रायण व्रत से ही शुद्ध भी हो जाते थे। गोमांस खाते थे लेकिन चांद्रायण व्रत करने से पवित्र हो जाते थे। पाराशर स्मृति 11/1 में लिखा है कि गोमांसम यदि भुक्तंतु विप्रेण कृक्षम चांद्रायणम चरेत, यानी यदि ब्राह्मण गौमांस खा ले तो कृक्ष चांद्रायण व्रत करे। जो सफाई पसंद क्षत्रिय और वैश्य हों, उनके यहाँ ब्राह्मणों को नित्य हव्य कव्य उड़ाना चाहिए। जो स्वच्छ रहते हों, साफ रहते हों, क्षत्रिय और वैश्य, उनके यहाँ रोजाना यज्ञ करे और फिर हव्य कव्य का माल उड़ाए। जिनके स्पर्श मात्र से पुरोहित अपवित्र हो जाते थे, वे शुद्धि के कई धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। जिनके स्पर्श मात्र से
यानी छूने मात्र से पुरोहित अपवित्र हो जाते थे। वह शुद्धि के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और जिनके छुए बर्तन पवित्र करने के लिए 10-10 बार रगड़ा करते थे। उनके यहाँ घी, दूध या तेल में पकाए हुए पकवान आदि को ब्राह्मण नदी के किनारे खा सकता था। यानी जिनके बर्तनों में नहीं खा सकते थे, छूने से अपवित्र हो जाते थे, उनके घर का घी और दूध और तेल में पकाया हुआ पकवान ब्राह्मण जो है नदी के किनारे जा कर के एकांत में खा लेते थे। आदेश है कि शूद्र के घर से, और ये भी लिखा है 11/20 में, ये 11/14 था, 11/20 में लिखा है, आदेश है कि शूद्र के घर से आए हुए दूध, घी और आटे को ब्राह्मण खा ले चुपचाप। घी आया हो, दूध आया हो, आटा आया हो तो ब्राह्मण खा ले। और यही कारण था, आज भी है गांव देहात में, कि वहाँ जो है आटा, घी, तेल आदि जब विवाह शादी होती है तो घी, चीनी, आटा, दाल वगैरह जिसे सीधा कहते हैं, वो शायद आपके यहाँ भी होता होगा दोस्तों, वो दिया जाता है। उनके यहाँ की रोटी नहीं खा सकते, पकवान खा सकते हैं और इस तरह का सीधा लेके खा सकते हैं। पराशर स्मृति में शुद्धि के विधान भी कम अविवेकपूर्ण नहीं है। आपने देखा है, नरहत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले को ब्राह्मण को 11 गाय देने या कुछ ब्राह्मणों को भोजन खिला देने पर शुद्ध घोषित किया गया है, पाप माफ। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पशु पक्षी आदि के जीवन का मूल्य कितना तुच्छ रहा होगा। स्मृति का 6वां अध्याय उन तुच्छ विधानों से भरपूर है जो पशुओं या पक्षियों को मार डालने वालों को शुद्ध करते हैं। तीतर, मुर्गा, खरगोश, कबूतर, गौ, कछुआ आदि को मारकर चट कर जाने वालों को शुद्ध करने के लिए विधान है। क्या विधान है? देखिए कि शाम का भोजन न करो। ये सब खाता हो, तीतर, मुर्गा, खरगोश, कबूतर, गौ, कछुआ आदि को मारकर खा जाता हो, उसके लिए क्या विधान है कि शाम का भोजन न करे। जीव हत्या को साधारण सी बात के रूप में लिया गया, बस हो गया प्रयास, शाम का भोजन न करे। दूसरी ओर चूहा, बिल्ली, सर्प आदि को मारने को भी अपराध घोषित कर जीवों के प्रति दया का ढिंढोरा पीटा गया है। हानिकारक जीव जंतुओं को प्रतिरक्षा स्वरूप नष्ट करने को अपराध घोषित करना स्मृतिकार की थोथी दयालुता है, जिसका नेतार्थ है अपने लिए दान के अवसर जुटाना। शुद्धि के ज्वर की चरम सीमा तो उस समय ज्ञात होती है जब हम पढ़ते हैं कि चांडाल शूद्र पिता द्वारा ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को चांडाल कहा गया है। चांडाल किन्हें कहा जाता था? यानी जो शूद्र पिता होता था और ब्राह्मणी माता होती थी, उससे जो संतान पैदा, अब देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या होती थी और कितना बड़ा व्यभिचार होता था। तमाम शूद्र जातियां कैसे पैदा होती थी कि नहीं 4 वर्णों के आपस के संयोग से। तो इसका मतलब उस समय कितना जो है आपस में संपर्क होते थे, कितने दुराचार होते थे, कितने जो है समागम होते थे। तो उस समय जो है अगर शूद्र पिता, कोई शूद्र वर्ण जो है उसका पिता होता था और ब्राह्मणी माता होती थी, उनसे जो जातियाँ बनती थीं वो चांडाल कहलाती थी। और उन चांडालों को फिर पशुओं से गिरा, इसीलिए कि तू ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, तुझे ये दंड दिया जाता है। अरे ब्राह्मणी ने पैदा ही कैसे कर दिया, शूद्र की ये हिम्मत ही कैसे हुई, अब जा तेरी संतान को जो है चांडाल घोषित कर दिया, रह बाहर, नंगा, भूखा, उपेक्षित और उत्पीड़ित, शोषित तू पड़ा रहे। उनको चांडाल कहा जाता था। तो क्या कहा है कि का बर्तन, यानी चांडाल का बर्तन यदि कुएं के साथ लग जाए, छुप जाए और कोई उस कुएं से पानी पी ले, देखिए चांडाल का बर्तन छुप जाए और कोई उस कुएं से पानी पी ले, तो उसे 3 दिन गोमूत्र महापवित्र तरल पीना चाहिए, गोमूत्र पीना चाहिए। अब देखिए उसके छूने से कुआं भी अपवित्र हो गया, लेकिन अगर गाय का मूत्र 3 दिन उसने पी लिया तो वो पवित्र हो जाता है। 6/26। कितनी हंसी आएगी अगर हमारे देश के अलावा दूसरे देश के लोग पढ़ें और सुनें और समझें इन चीज़ों को कि भारत के कानून क्या क्या थे। कि गाय का मूत्र जो है पवित्र है, वो 3 दिन पीने पर उस आदमी को शुद्ध कर देगा जिसने चंडाल के बर्तन से छुए हुए कुएं का जल पी लिया हो। तो वो 3 दिन गोमूत्र पिएगा। ये 6/26 श्लोक है दोस्तों। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, सीधा सीधा आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। परंतु जहाँ स्वार्थ को धक्का पहुँचता था वहाँ शुद्धि का जोर वैसे ही उतर जाता था जैसे कुनैन के द्वारा मलेरिया। 70 शेर
तौल की प्राचीन इकाई के लगभग अन्न को यदि कुत्ता आदि झूठा कर दे उसको मत त्यागो। यानी 70 सेर, अब किलो हैं, पहले सेर चलते थे, थोड़ा 100 ग्राम शायद ज़्यादा होता है हमारा ये किलो, तो 70 किलो ये लगभग मान लो 60 किलो, तो वो अगर छू ले उस अनाज को कुत्ता तो उसे खा लो, कोई वो नहीं। कुआँ अपवित्र हो गया उसका बर्तन से, लेकिन कुत्ता अगर 70 सेर अनाज को छू ले, भाई वो तो बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, खा लो, वो त्याज्य नहीं है। 6/67 चंडाल यदि घर में घुसा है, प्रविष्ट हो जाए, तो मिट्टी के बर्तन बाहर फेंक दे। घर में घुसा है गलती से तो क्या करे, घर में जितने भी मिट्टी के यानी बर्तन पीने के घड़े आदि जो भी बर्तन हो उन्हें तुरंत घर से बाहर फेंक दे कि घुस गया चंडालत्व उनमें, अपवित्र हो गए। जिनमें मदिरा और चटनी हो उन्हें न फेंके। क्या ज्ञान है देखिए, जिनमें शराब रखी हो, जिनमें चटनी आदि रखी हो उन्हें बिल्कुल न फेंके, और जो खाली हों बेमतलब क्यों घड़े उनको बाहर फेंक दे। कब? जब चंडाल कोई घर में घुसा है। अब चंडाल कौन? ब्राह्मणी माता से शूद्र पिता से पैदा हुआ बेचारा निरीह बालक, जिसको यहाँ चंडाल बता दिया है। अब ये दंड था कि ब्राह्मणी के साथ दुराचार करने का, शूद्र के द्वारा ये दंड था। इसी तरह ब्राह्मण से भी शूद्र के साथ, क्षत्रिय वैश्यों के साथ, क्षत्रियों का ब्राह्मणी वैश्य सभी वर्णों का आपस में जो होता था उनको इसी तरह वर्ण संकर और शूद्र वर्ण में धकेल दिया जाता था। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये जो है किस तरह के जो है नियम थे। वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, वैसे रोचक है ये मामला बहुत, फिर आगे हम प्रस्तुत करेंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताइए, पर अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट आप अवश्य किया करें दोस्तों, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, हमें प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी चीज़ें अपने इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से लाते रहें आपके सामने, ताकि हमें ये विदित होते रहे कि पूर्व प्राचीन काल में हमारे ब्राह्मणों द्वारा किस तरह से समाज को 4 वर्णों में बांटकर किस तरह से अपने स्मृति और अपने तमाम नियम विधानों के द्वारा उनको उत्पीड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, किस तरह से अशिक्षा और अज्ञान अंधविश्वास में फंसा के रखा गया, जिससे हमारा देश युगों युगों तक गुलाम होता रहा। ये जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच आदि शायद ही दुनिया के किसी धर्म में मिलती हो, किसी धर्म शास्त्रों में मिलती हो जैसी कि हमारे यहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये हमें बड़ा पश्चाताप होता है। हम चाहते हैं कि या तो हमारे इन धर्म शास्त्रों से इस गंदगी को हटाया जाए और हमारे धर्म को जो है, जो भी धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो भी धर्म है, उसको शुद्ध किया जाए, पवित्र बनाया जाए, मानव के लिए, सर्व मानव के कल्याण के लिए बनाया जाए। सनातन का मतलब तो सत्य होता है, सत्य का अनुसंधान किया जाए और ऐसा धर्म, ऐसे उसमें प्रावधान किए जाने चाहिए कि मनुष्य सभी समान हैं। लेकिन ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है। कहने को कहते हैं कि एक ही परमपिता की संतान है, तो ये ऊंच नीच, छुआछूत, जात पाती क्यों आ गई? क्यों ये आपस में झगड़े होते रहते हैं? क्यों नहीं सबको पढ़ने के अधिकार दिए गए? क्यों नहीं सबको खाने पीने के सुख सुविधा से रहने के अधिकार दिए गए? और आज भी अगर यही व्यवस्था है, जबकि आज देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये बड़ा सोचनीय विषय हो जाता है दोस्तों। हमको सोचना चाहिए और अपना सुखद और वैज्ञानिक देश बनाने के लिए हमें इन अंधविश्वास और पाखंडों को समझना होगा, इनमें संशोधन करना होगा, और या फिर जो अनुपयोगी हैं, जिनका आज कोई प्रासंगिकता नहीं है, उनको हमें तिलांजलि देनी होगी। और सभी मानवता के कल्याण के लिए भाई भाई सभी एक रहें, हिंदुस्तानी कम से कम सभी भारतीय एक रहें, सभी इंसान की तरह रहें, सबसे प्रेम और दया उदारता का बर्ताव करें दोस्तों। हमारा प्रयास यही रहना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा इंसानी धर्म होगा, यही सबसे बड़ा मानव धर्म होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।